बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, बलाआखिर पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का इश्क शहबाज शरीफ से ख़त्म होने के करीब है। शहबाज शरीफ की हुकूमत का ख़ात्मा अनकरीब हो जाएगा और इसकी जगह बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मैदान में उतारा जाएगा। नून लीग पहले की तरह अब कूड़ादान का हिस्सा तस्वर होगी। जैसे ही पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ को रिप्लेस करने का फ़ैसला किया, तो फिर ऐन उसी टाइम जो नून लीग के जो रहनुमा हैं वो एक एक करके मैदान में आना शुरू हो गए हैं। आज ही राना सनाउल्लाह ने बयान दागा है कि जनरल आसिम मुनीर को जो शहबाज शरीफ हुकूमत से सबसे बड़ा शिकवा है वो है 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल ना होना। ये वो दुख है इस्टेब्लिशमेंट को जिसका मदावा या सज़ा के तौर पर शहबाज शरीफ को हटाया जा सकता है। इसी दौरान ख्वाजा आसिफ मैदान में आता है और कहता है कि अगर 9 मई को एहतसाब ना किया गया, 9 मई के मुल्ज़मान का एहतसाब ना किया गया, तो फिर 26 नवंबर या इस जैसे वाक़यात होते रहेंगे। गालिबन वो अपनी जगह पे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को धमका रहे थे। जैसे इमरान खान ने कहा था कि अगर मैं इक़्तिदार से बाहर आ गया तो और ख़तरनाक हो जाऊंगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अगर आप लोगों ने हमें हटाया तो फिर हम भी 9 मई कर सकते हैं या 26 नवंबर जैसे धरने या फाइनल कॉलें देंगे। लिहाजा जो भी फैसला करें सोच समझ के करें। ये नून लीग की खामख्याली है। नून लीग ने अपनी जमात को ना सिर्फ ज़मीं बोस किया बल्कि जो अपनी बची खुची जो लीडरशिप थी उसको भी उन्होंने एक साइड लाइन पे कर दिया है। वक्त का तकाजा है, वक्त का इशारा है और तारीख का सबक है कि कोई तारीख से नहीं सीखता। आज कोई जाए और मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ को बताए कि जनाब आज से कुछ साल पहले आपको लोग मशवरा देते थे कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब मत जाइए, जो भी इनके करीब गया वो जल कर राख हुआ। लेकिन इक़्तिदार का नशा शहबाज शरीफ को जो चढ़ा हुआ था उसका उतरना अज़ हद ज़रूरी था। नून लीग अब एक ऐसा पुर्जा बन गया है जो पाकिस्तान का जो फ़ौजी इंजन है उसमें फिट नहीं बैठता, बल्कि इसकी मौजूदगी में जो हुकूमत की जो इस्टेब्लिशमेंट की गाड़ी है वो 1 किलोमीटर का फासला भी तय करने के काबिल नहीं है। हमारी तारीख है कि जो भी बैगेज होता है, बोझ होता है, उसको उठा के फेंक दिया जाता है। जनाब सोच रहे होंगे कि उन्हें तो ख्वाब दिखाया गया था कि वो जनरल आसिम मुनीर के साथ सन 2031 तक इस्लामाबाद में बतौर वज़ीर आज़म परफॉर्म करेंगे। ये क्या हुआ कि 2025 शुरू होने से पहले ही उसकी रुखसती का फ़ैसला हो चुका है। तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखो, नवाज शरीफ को 3 दफ़ा जो माज़ूल किया गया वो देखो, इमरान खान का हशर देखो या बेनज़ीर भुट्टो का। इस मुल्क में कोई चीज़ फाइनल नहीं है, कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं है। यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका इश्क चलता है। ये इश्क 2-2.5 साल से ज़्यादा है ही नहीं। 16 महीने पहले, 1 साल अब, ये 8 फरवरी को हो जाएगा। तो यूं शहबाज शरीफ का इश्क इस्टेब्लिशमेंट से अपनी एक्सपायरी के करीब पहुंच चुका है। यही इश्क हमें दुनिया में ना सिर्फ रुसवा कर गया बल्कि हमारे मुल्क को उन बर्बादियों में धकेल गया जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। जनाब वाला, आप जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लें, आप जो मर्जी आए बंदे इस्लामाबाद में ला के बिठा दें, जब तक अवाम की सपोर्ट आपको हासिल नहीं होगी आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मुल्क को बचाना है, मुल्क को चलाना है, अवाम को खुशहाली देनी है, तो फिर आपको इस आइन पे अमल करना होगा जो कि आपने बूटों के नीचे रोंद के रख दिया है। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।